कैसे देखते हैं नीतीश कुमार जी के बयान को? नीतीश कुमार जी के बयान से तो हम नहीं देखते, लेकिन हम जनता के बयान से हम समझ में आ जाता। जो इंसान एक एक पल में गलत 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 चिल्लाते तो वही इंसान गलत होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि नीतीश जी ने अगर काम किया होता वहाँ पे तो बिहारी दिल्ली में नहीं आता, ये उसको भी मालूम नहीं है कि बिहारी दिल्ली में क्यों आ रहा है। बिहार में हर साल नेपाल का पानी अंदर घुस जाता है, नेपाल से वहाँ से सारे लोग बेघर हो जाते हैं, भूखमरी आ जाती है, बेचारे क्या करेंगे। तो ये इसका मतलब ये थोड़ा कि ये नीतीश जी ने उनको बिहार से भगा दिया, नीतीश जी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब ये क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या किया बताइए सच चाचा। बोल रहा हूँ, सच मालूम नहीं तो पूछो मत, और पूछना नहीं है तो बोलो मत। आप बता दो ना क्या किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? बताइए। तो आप ये तो कहते हैं गलत गलत गलत, क्या गलत है? क्या करा क्या? अभी सुनो, यहीं खड़े हो। अगर जो वे करते ना, आज है ना बिहार से पूरे देश में है ना आदमी वहाँ पे परेशान होता, रिक्शा चलाने पर मजबूर न था। बिहार के पूरे स्टेट में, मैं मानता हूँ भारत के पूरे स्टेट में बिहारी सबसे मेहनती आदमी है। कहीं पे भी लगा दो, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी जितने मिलेगी, सबसे अधिक जब सबसे ज़्यादा मेहनती है बिहारी है। लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। आप गुजरात को जाके देख लो, कोई गुजराती आपको मिल जाए यहाँ नौकरी करता हुआ या मजदूरी करता है। आग लगेगी तो तुम कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? किसके घर में लग रही आग? किसके घर में लग रही? किसके घर में? अरे जब देख, आप बोल रहे हैं बाढ़ आती है इसलिए बिहार के लोग यहाँ। और नहीं तो क्या है? 2002 में सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ था भूकंप। ऐसा हमारे देश में कभी भूकंप नहीं आया। कभी आया? सारी जो बिल्डिंग है ना मिट्टी में हो गई थी, फिर भी दूसरे गुजरात को खड़ा किया। और ये बोल रहे नशे में बोल रहे ये बंदे। आज सबसे ज्यादा जो मेहनती है बिहार के बंदे हैं, लेकिन बिहार के वालों को ही इन्होंने बर्बाद कर दिया अपनी पार्टी अपनी उसमें। सर आप क्या बोले, आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी के लिए बोल के गए हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं तो बिल्कुल, मैं नीतीश को पर्सनली, नीतीश क्या मतलब वहाँ का जो वो कल्चर है बिहार का, कहने कि बिहारी बहुत ज़्यादा, देखो IAS PCS से सबसे आगे, पढ़ने में सबसे आगे, हर तरीके से उनको मतलब लेबर क्लास से लेके अपर क्लास तक का हर जगह आपको बिहार का बंदा दिखेगा। बाहर जाके वो नाम करता है लेकिन वो बिहार में रह के कुछ नहीं कर पाता है। वजह क्या है? वहाँ की राजनीति। वहाँ की राजनीति बिल्कुल। इससे पहले लालू थे, उन्होंने सिर्फ भाई भतीजावाद वाली राजनीति की। इसके बाद नीतीश आए, नीतीश ने इनफैक्ट बीजेपी के साथ मिलकर उस सरकार बनाई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी भी तो थी इससे पहले, साथ में गठबंधन में थे ना ये लोग, तो उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया। बिहार वहीं का वहीं रुका हुआ है, जहाँ आज से 25 साल पहले था वो आज भी वहीं पे है। नेतृत्व करते हैं 12 करोड़ का, इनको फॉलो करते हैं यार। तुम बीच में भाषण क्या दे रहे हो? किसी एक महिला वर्ग के बारे में क्या बोल रहे हो आप? और खुलेआम ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये जो हमारी महिला आयोग है ये कहाँ पर सो रही है, इनको संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत कानून कार्रवाई करनी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा मंत्री हो या चाहे कितना भी सड़क छाप हो, सबके लिए समान है ना कानून। तो उनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं इस्तीफा मांगा जा रहा उनके? मतलब कि कुछ कोई और वो पक्ष का बोलेगा तो कानून धरना दे देंगे। कोई राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। तुम क्या बोल मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, मेरा नाम मुनव्वर है। मैं एक चीज़ ये बताऊँगा भैया, देखो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती मुझे मत उसमें मत घुसाओ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, रमेश भदौड़ी का अभी आपने बयान सुना था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो रमेश भदौड़ी को जो हुआ नहीं, वो भी विधानसभा में ही बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, मैं मानता हूँ किसी धर्म विशेष को टारगेट किया था। उस चीज को मैं देखो, मैं तभी तो बोलो मैं इसका पक्ष में, मैं उसके बारे में मैं आपको देखो उसके पक्ष में भी नहीं। मैं आप अगर जो ये बोल रहे हो कि मैं उसके पक्ष में, मैं उसके पक्ष में भी नहीं, मैं उसके पक्ष में गलत बोला उन्होंने बिल्कुल। किसी आप क्या बोलेंगे? आप अच्छा ठीक है, उन्होंने बोल दिया गलत बोला, आप क्या बोलेंगे? एक मुख्यमंत्री हैं 20 साल के। सुनिए पहले मेरी तो बात सुनिए, आपने किया था सब पे कि हमने टॉपिक जो होता हम टॉपिक कवर करते हैं। अच्छी बात है। हाँ, तो अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने इनका अभी विरोध किया कि आप रमेश भदौड़ी पे क्या बोलेंगे? वो नहीं कर रहा, मतलब पूछा ना उन्होंने बीच में आके, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 20 साल से जो मुख्यमंत्री आपको सुशासन बाबू बताते हैं, एक महिला वहाँ सदस्य बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं बिल्कुल जो एक बैड टॉक होता है, एक पति पत्नी के बीच की जो बातें हैं, गलत है। सड़क छाप भाषा बोले, क्या बोल रहे हैं उस पे? वो सड़क, उनकी लैंग्वेज गलत हो सकती है, अदरवाइज टॉपिक देखो, मैं कहूँगा कि सेक्स एजुकेशन अगर मतलब आम एक तरीके से कर देना चाहिए कि ताकि आने वाली जनरेशन समझ सके कि जनरेशन ये अपना जनसंख्या कैसे कंट्रोल करनी है। तो इस तरीके से सेक्स एजुकेशन गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। उन्होंने जिस तरीके से बोला वो गलत था, वो जिस जगह पे बोला वो गलत है, ठीक है।
रही बात अभी आपको इनके पॉइंट आप ज़्यादा रेज कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अभी जब तक वो बीजेपी में थे तब तक तो वो बहुत अच्छे थे, ठीक था, तब तक उस ये बात नहीं है बीजेपी में था अच्छा था, अभी है बुरा हो गया है। बात यह है जो गलत हुआ है, जो बयान दिया है उसके पे मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश की बात कर रहे हो ना, मैंने वैसे देखा नहीं। हाँ, आप कहाँ बिहार से हैं आप? मैं बिहार से नहीं, मैं यूपी से हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि उनका जो स्टैंड है शुरू से, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, एक तो उन्होंने अपनी वैल्यू वैसे डाउन कर रखी है। हाँ, दर बदलू तो है, एक नंबर के दर बदलू हैं, उससे किसी को सिंपैथी नहीं है। अब पब्लिक को, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो हो सकता है अब उनके पास ऑप्शन ना हो, बिहारियों के पास बिहार में ऑप्शन ना हो, तो मे बी उनको नीतीश सही लग रहा हो। अदरवाइज़ वहाँ पे जो चीज़ें, अगर बिहार में अगर इतना ही अच्छा होता, नीतीश लगातार वहाँ पे हैं, तो आज मैक्सिमम बिहारी यहाँ पे दिल्ली में आके कमाता है। अगर बिहार में अगर उन्होंने काम अच्छा किया होता तो आज उनको उल्टे सीधे बयान ऐसे दे के अपने आप को शर्मसार नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो गलत है, सरासर गलत है। रही बात सेक्स, देखो रही बात जो मुद्दा, उन्होंने बात करने का तमीज़ उनको नहीं है, उन्होंने जो चीज़ें बोली वो गलत है, जिस जगह पे बोली वो गलत है। जो महिलाएं सदस्य भी बैठी हुई थी, बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, एक और बयान है, ठीक है उन्होंने गलत बोला, पर जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो महागठबंधन के और जो बड़े नेता है, वो बोल रहे हैं कि ये जवान फिसल गई या सेक्स एजुकेशन दे रहे थे वो नहीं, ऐसा एजुकेशन देने का क्या, वहाँ पे सब वेल एजुकेटेड ही है ना, सब समझदार है, सब सीनियर है। तेजस्वी यादव बोले कि सेक्स एजुकेशन दे रहे थे, वो वहाँ पे कोई पाठशाला तो चल नहीं रही है, वहाँ पे कोई सेक्स एजुकेशन की पाठशाला तो चल नहीं रही जहाँ पे उन्होंने बोला, वो गलत है, सरासर गलत है वो। अच्छा, एक तरफ वो बोलते हैं कि महागठबंधन के वो प्रधानमंत्री के दावेदार तो माने जाते हैं, 25 पार्टियों का जो महागठबंधन है उसमें सबको इकट्ठा लाने में उनका एक बड़ा हाथ है नीतीश जी का। अगर पर्सनली सुनिए, हाँ नहीं, मतलब एक दावेदार तो हैं वो प्रधानमंत्री के, मोदी जी को बोलते हैं टक्कर देंगे, तो आपको लगता है कि इस तरह बयान दे के आप एक मोदी जी को टक्कर? गलत है। नहीं, एक प्रधानमंत्री के चेहरे बन सकते इस तरह के बयान देके? नहीं, चेहरा तो नहीं बन सकते, बिल्कुल उनका कहीं नाम जिक्र नहीं है। देखा जाए जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, दूर दूर तक। तो आपको लग रहा है महागठबंधन राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी है जो महिलाओं की इतनी बात करते हैं, इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए था, निंदा करनी चाहिए थी? बिल्कुल कई जगह करना चाहिए, हर जगह मतलब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और रही बात, अभी देखो मैंने तो देखा नहीं, आपके अकॉर्डिंग अगर आपने जो बताया है वो सरासर गलत है, जिस जगह पे उन्होंने बोला वो गलत है, जो तरीका था बात करने का वो गलत है, मतलब ये सारी चीज़ें। एक आखिरी सवाल रहेगा, मोदी जी ने अपने अभी आज के ही बयान में बोला है कि ये जो नीतीश जी का ये बयान है, ये भारत के छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा। कहीं देखो, मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, नोटिस की जाए बातें ना, ये है कि ज़ुबान पकड़ने वाली बात भी कह सकता हूँ। मैं पर्सनली नीतीश को लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ पे इतना तूल बनाया जा रहा है, मसले को इतना ज़्यादा उछा, इस टाइप के हज़ारों बयान बीजेपी के जो हैं, अभी अगर उनकी बात करें, अभी ताज़ा रमेश बिधूड़ी, उससे पहले बहुत, उन पर मोदी जी बिल्कुल नहीं बोलते। मोदी जी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम चल रही हैं आपका नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में, उस पर बिल्कुल नहीं बोलते, उस पर शांत है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अभी प्रॉब्लम आई है, कई जगह ऐसे बहुत सारे मुद्दे जहाँ पे नहीं बोलते हैं। बोल रहे हैं कि मोदी जी उन पे तो नहीं बोलते, इस पे बहुत बोल रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना। नहीं, वो हर मुद्दे पे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी मुद्दे पे नहीं बोलते, वो हर चीज़ पे बोलते हैं। उनको उन्होंने संसद में दिया है बयान, इसके लिए भी गए हुए, तैयार नहीं थे बात करने के लिए। जब तैयार हुए ना, अब क्या चल रहा है आपको यार, ये खबर कोई क्या कुछ नहीं, आप ये नहीं, मणिपुर ऐसा नहीं आज ही चल रहा, मणिपुर सदियों से चला आया, और अब से बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन इससे पहले वो जलता आया, और कारण क्या है जलने का, आपको पता नहीं जलने का कारण क्या है। मणिपुर का मुद्दा थोड़ा सा हम आज नीतीश जी के जो बयान है उस पर बात करने के लिए आए हैं। तो बिहार की एक प्रचलित विचारधारा, इससे पहले इनके जो भाई हैं लालू यादव जिनके साथ गठबंधन के साथ ही बैठे हैं, वो भी कहते थे हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे, ठीक है ना। तो वही मानसिकता अब नीतीश कुमार की भी हो गई है, वो भी लालू के रंग में रंगते जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि महिलाओं का किस तरीके से कहाँ उदाहरण दिया जाता है। महिलाओं का सम्मान करना इनके लिए एक बड़ी ही दुर्लभ घटना है, ये नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तो 2024 के लिए अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बताते हैं, 25 पार्टियों को महागठबंधन है, इसमें बोलते हैं कोई मुख्य चेहरा है अगर प्रधानमंत्री का तो राहुल गांधी के बाद नीतीश कुमार हैं। तो आपको लगता है इस तरह के महिला विरोधी बयान दे के, तो आप लगता है आपको कि मतलब मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री के दौर में?
देखिए मोदी जी जितनी मेहनत करते हैं वो उतनी नीतीश कुमार जी कभी नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी का जो भी विचारधारा है वो बहुत संकीर्ण है। वो अभी भी जातिवादी चश्मा अपना नहीं उतार पा रहे हैं। उनको तो बस वही है कि हम ये फलां जाति की राजनीति करते हैं, फलां जाति की राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी सारे देश को एक साथ लेके चलते हैं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उनको किसी इस बात से कोई मतलब नहीं है आपकी जाति कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आप किस वर्ग से हैं। वो सबको समान रूप से शौचालय, सबको समान रूप से आवास योजना और सबको समान रूप से किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कहाँ से हैं आप? सा बिहार का, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार कटिहार। कटिहार से हैं। नीतीश जी का बयान देखे आप? हाँ देखे हैं लेकिन गलत था। आपको लगता है कि इस तरीके से बयान से बिहार वाले थोड़े शर्मिंदगी महसूस कर रही है बिहार वालों को? बिहार में तो आपका फूल छाप आएगा, बीजेपी आएगा। नहीं, आप बिहार के हैं, आपको लगता है कि इस तरीके से बयान देके बिहार वालों को एक तरीके से शर्मसार कर रहे हैं नीतीश जी? गलत किया वो। गलत बोले? हाँ महिलाओं के बारे में गलत? अच्छा। तेजस्वी यादव तो बोले सेक्स एजुकेशन दे रहे थे, गलत नहीं बोले, सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। अरे उसका बारे में, उसका परिवार में अपना बीबी से खटपट चलते रहता है, उसका बात छोड़िए, हटाइए। अच्छा। हाँ।